द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इस सुंदर से समय के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें एक नया महीना दिया है, एक नया मंथ दिया है। इस महीने में हम पिता दुआ करते हैं, विनती करते हैं, निवेदन करते हैं कि खुदा जो भी दिन आने वाले हैं पिता, हम उसके लिए प्रार्थना करते विनती करते हैं कि हमारे जीवन में जो भी किसी प्रकार की समस्याएं हैं, जो भी किसी प्रकार की बुराइयां हैं, जो भी किसी प्रकार की हमारे कामों में बाधाएं आती हैं, मेरे बच्चों के जीवन, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे कामों में, हर एक चीजों में परमेश्वर हमारी मदद करेगा। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस जो अगस्त महीना है, खुदावंद आपके जीवन में एक खुशियां का पल लाने वाला है। एक महीने में जो दिन भर का हमारा दिन, जो महीने का पिछला जो हमारा महीना होता है, हम उसमें दुआ करते हैं कि परमेश्वर हमारे जो जीने का समय है, परमेश्वर उसे हमें आशीष दे और बरकत दे और हमें संभाल पिता, क्योंकि हम आपके बेटे और बेटियां हैं। इसके लिए पिता आज आपकी जिंदगी में अगस्त महीने में जो आप प्रार्थना कर रहे हैं, खुदा आपके जीवन में सुंदरता लाने जा रहा है। आपके हर एक प्रकार का शारीरिक जो स्वास्थ्य है वो अच्छा करने जा रहा है। आपके घर में जो लड़ाई और झगड़े होते हैं पति और पत्नी के बीच में, उससे प्रेम लाने जा रहा है। बहुत सारे बच्चों के जीवन में आज जो आप अपनी जिंदगी में देख रहे हैं, खुदा आज आपके जीवन में सब कुछ पूरा करने वाला, वो उद्धार करता, जीवन देने वाला हमारा परमेश्वर, आज वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। आज हम हर एक बातों को यदि समझें तो खुदावंद से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। इसीलिए इस अगस्त महीने में खुदावंद आपके घर में, आपके बच्चों के जीवन में आपको आशीष देगा। इसीलिए हम जब पहला वचन पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना अध्याय 2 और वचन नंबर 15 में लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसे उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया। ये बहुत बड़ा वचन है आज हमारे जीवन के लिए और बहुत बड़ा संदेश है कि यदि आज हम इस अगस्त महीने में हमने जो किया पीछे और जो हमने किया पीछे उसको छोड़िए। जो आपने गलतियां की, जो आपने पाप किए, जो आपने अपराध किए, जो आपने गुनाह किए, सब परमेश्वर आपके गुनाहों अपराधों को क्षमा करता है। लेकिन इस अगस्त महीने से आगे जो आपकी जिंदगी होगी वो कैसी होगी, वचन को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज आपके जीवन में परमेश्वर बहुत बड़े बड़े कार्य करेगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पहली बात तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या गया, तुम ना तो संसार से हो और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम करो, और ना ही किसी प्रकार के संसार के जो वस्तुएं होते हैं। यदि कोई संसार से प्रेम करता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, या फिर वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता है। हालेलुया। यहाँ पे यदि हम इन बातों को समझने की कोशिश करें तो ये बहुत कठोर बातें हैं, आपको नहीं समझ में आती है कि ये बातें आखिर कही क्या जा रही है। इसीलिए ये बड़े शब्द कठोर हैं, तो भी एक मसीही होने के नाते यदि हम आपको बताएं, आवश्यक है कि प्रतिदिन इनका सामना हमें करना चाहिए। जैसे आज हमारे जीवन में बहुत सारी सांसारिक ताकत होती है, बहुत सारे लोग होते हैं जो संसार के होते हैं, जो परमेश्वर को या फिर प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते, वो अपना काम करते हैं। इसीलिए उनका सामना आपको करना ही पड़ेगा। ये बहुत बड़ी कठोर शब्द है और बहुत बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे परमेश्वर ने कहा है। इसीलिए हमें उनका प्रतिदिन सामना करना चाहिए। कुछ अतिवादी जो होता, अतिवादी का मतलब यही है कि कुछ लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं और आप उनको क्या होता है कि आप परेशान हो जाते हैं। इनका पालन करने के लिए उद्देश्य के एकांत में मठों में जिस तरीके से आज हम देखते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को लेकर के अपने घर के अंदर एक कमरे में बैठ करके विनती और प्रार्थना और निवेदन करें, ये परमेश्वर कहता है। इसीलिए हम ऐसा अनुभव करते हैं कि यह अनुचित है, परंतु यह नहीं जानते कि सीमा जिस तरीके से आज हमारे देश और पाकिस्तान, मतलब हर देशों की सीमाएं होती हैं, उसी तरीके हमारी एक सीमा है कि हम परमेश्वर के वचन को लेकर के किस स्थिति में हैं और कहाँ पे अपने घर में बैठे हुए हैं, दुआ कर रहे हैं। कौन हमें डिस्टर्ब कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, हमें परमेश्वर से दुआ करना है। और हर उन बातों को हमें सही से ध्यान से समझने की आवश्यकता है जो हमारा परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना पुस्तक अध्याय 3 और 16 में लिखा है,
हमें बताया गया है कि परमेश्वर ने संसार से प्रेम किया है और उसको बचाने के लिए अपना पुत्र दे दिया है। यहाँ पर यदि हम संसार या जगत लोगों के बारे में यदि हम बात करें, लोगों के सामने आया, आपके सामने आया कि परमेश्वर ने संसार के लोगों से प्रेम किया, और यहीं पे परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम संसार से यदि प्रेम करते हो तो मुझसे प्रेम नहीं करते हो। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं जो आपको समझना है, क्योंकि इस अगस्त महीने में खुदा आपके जीवन में इतना ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा कि आप कभी सोचेंगे नहीं होंगे कि क्या परमेश्वर मेरी इतनी मदद कर सकता है। जी हाँ, आज आप बीमार हैं, आप चिंता में हैं, आज घबराए हुए हैं, परेशान हैं, हताश है, नौकरी के लिए, जॉब के लिए, वीजा के लिए, पासपोर्ट के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए आप परेशान हैं, हताश है, निराश है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर का वचन समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए जब परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने संसार के लोगों को बचाने के लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया, यह शब्द हम जब संसार और जगत के बारे के लोगों के बारे में हमारे सामने आता है, पापी जो इसमें रहते हैं, यीशु ने पापियों के संसार से प्रेम किया। यीशु ने क्या किया? यहाँ पे जो संसार में पापी लोग हैं उन सभी लोगों से यीशु मसीह ने प्रेम किया। क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तभी डॉक्टर की आवश्यकता होती है, जब कोई कार्य करना होता है तभी किसी व्यक्ति की जरूरत होती है। इसीलिए जब हम पापी हैं, यदि हम बहुत अच्छे हैं, अच्छे कार्य करते हैं, पाप नहीं करते हैं, तो हमें क्या आवश्यकता है? लेकिन नहीं, परमेश्वर ने जगत के लोगों से प्रेम किया, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि सारे लोग हैं जो छठ करके परमेश्वर के राज्य में आए, और जो नहीं सुधरना चाहते हैं परमेश्वर उनको देखेगा। आज हमें उनके बारे में बात करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए यीशु ने पापियों के संसार से प्रेम किया, और हम मसीहियों को भी पापियों से प्रेम रखना हमें चाहिए। हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि तुम भी जिस तरीके से हमारा पिता यानी परमेश्वर चाहता है कि पापियों से प्रेम रखे, उसी तरीके जो यीशु मसीह के चाहने वाले, प्रेम करने वाले हैं और यीशु मसीह को मानने वालों से विनती और प्रार्थना करने वाले, हम सभी लोगों को पापियों से प्रेम रखना चाहिए, बैर नहीं रखना चाहिए। ये बात यदि आप रखते हैं तो खुदावंद आपके जीवन में आपको बहुतायत से आशीष देगा। इसीलिए यूहन्ना प्रेरित यहाँ पे लिखते हैं, पहला यूहन्ना अध्याय 2 और वचन नंबर 16 में लिखा है, इस बातों को यदि हम संसार के बारे में अर्थ का जानने का स्पष्ट करते हैं, इससे पहले कि हमें कई पद ऐसे पढ़े, कई वचन हमें बताया गया है कि हमें संसार से प्रेम नहीं रखना चाहिए। ये बातें आप बहुत लगातार जानते आए हैं और सुनते आए हैं कि संसार के रीति रिवाजों के हिसाब से हमें नहीं चलना चाहिए। संसार का अर्थ है शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड शब्द का अर्थ होता है ये। इस संसार के वर्तमान प्रणाली जो है, जिसका नियंत्रण शैतान के द्वारा किया जाता है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि संसार का मतलब क्या है। संसार का मतलब है इस सृष्टि का, इस जगत का अर्थ होता है शरीर की अभिलाषा। संसार के लोग क्या चाहते हैं? शरीर की अभिलाषा। और क्या चाहते हैं? आंखों की अभिलाषा, कि हमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिले, और जीवन का घमंड। और संसार का अर्थ यही है कि वर्तमान में जो चीज चल रहा है वो सब शैतान के अंडर में है, शैतान के मतलब अपने तरीके से चला रहा है। क्योंकि परमेश्वर कहता है तू पृथ्वी का, जो शैतान है उसे परमेश्वर कहता है कि तू पृथ्वी का, अपने आप को भगवान कहने वाला तू शैतान है, और शैतान भी कहता है कि मैं इस पृथ्वी का राजा हूँ। हालेलुया। तो ये बातें आज हमें बहुत अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि हमारा पिता चाहता है कि हमें आशीष दे और बरकत दे और हमें संभाले। इसीलिए हम जब यदि इन वचनों को पढ़ें, पहला तीमुथियुस अध्याय 6 और 17 में लिखा है, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, वो हमें आज क्यों नहीं आज हमारे जीवन में सुख देता है। आज हमारे जीवन में परमेश्वर सुख देगा, आपके जीवन में शांति देगा। आपके जीवन में जो लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, परेशानियां हैं, दिक्कतें, मुसीबतें हैं, इन सब से परमेश्वर आपको आपकी जिंदगी में आनंद देने वाला परमेश्वर है। इसीलिए यदि हम बात करें कि जिस तरीके से जीवन आज हमारा है, एक
बहुत सुंदर है, एक फूलों की तरह हमारा प्रेम है, हमारा घर है, हमारा परिवार, हमारे बच्चे हैं, आज वो सुख शांति से रहते हैं। तो खुदावंद आपके जीवन में इस जो अगस्त महीने में खुदावंद आपके जीवन में खुदावंद आपको बहुत सारी आशीष देने वाला परमेश्वर है। इसीलिए यीशु का जो आनंद होता है, जो आनंद लेता है, उसमें अनेक प्रकार के पौधे, अनेक प्रकार के बीज, अनेक प्रकार के वृक्ष लगते हैं। वृक्ष पेड़ का मतलब यही होता है कि जब आप यीशु मसीह से प्रार्थना करते, विनती करते हैं, तो परमेश्वर आपको आनंद देता है, आपको शांति देता है। इसीलिए आपका जो पेड़ होता है, जो आप होते हैं, जो आप पेड़ हैं, मजबूत होते हैं। जब आप मजबूत होंगे तो आपके पेड़ में फल और डालियां और फूल भी लगेंगी। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम धैर्य रखो, विश्वास रखो। इसीलिए आज आपके जीवन में परमेश्वर बहुत बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए मत्ती अध्याय 11 और 16 और 19 तक में लिखा हुआ है, मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वे कहते हैं कि देखो, पेटू और पियक्कड़ मनुष्य महसूल लेने वालों के घर में, पापियों के घर में, मिस्र के घर में वहां पर जा करके बैठता है। क्या ये उचित है? उस समय ये परमेश्वर पापियों के लिए आया है, आज भी पापियों के लिए आया है। इसीलिए आज हमने जो पाप किया है इस अगस्त महीने में, खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी सांसारिक जो रीति रिवाज है उसको खत्म करने जा रहा है और आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार, आपके जीवन से अनेक प्रकार की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं, पाप की अभिलाषाएं, अनेक प्रकार की गंदी अभिलाषाएं, सब कुछ खत्म करने वाला वो खुदा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रार्थना करें कि खुदावंद जो दिन मेरे जीवन में आप देने वाले हैं उसके लिए मैं विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूं, और वो अच्छे से कटे और अच्छे से रहें और सुख शांति से रहें। किसी प्रकार का लड़ाई झगड़े मेरे घर परिवार में, किसी प्रकार की मुसीबत क्लेश ना आए। यीशु मसीह के नाम से आपको आजाद करने जा रहा परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुदावंद जो भी आपके बच्चे, आपके बेटे, आपकी बेटियां आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी जिंदगी को छूने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार के दुख के लिए, हर प्रकार की तकलीफों के लिए विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। आज जिनकी हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार के काम रुके पड़े यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब कुछ निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, आज जिन मसीह भाई बहनों को सिर में पैर, घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार के रोग, अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। यीशु मसीह के नाम से आज आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां निकलने वाली हैं पिता परमेश्वर। आपने जो भी वचन दिया पिता परमेश्वर, उसके वचन के अनुसार हम पिता विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। हमारे जीवन में हर प्रकार की समस्याओं को देख रेख करने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज इनके हर प्रकार की कर्जे, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार के जादू टोने, हर प्रकार के इनके बच्चों के जीवन में जो समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज आप आज्ञा देंगे, हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की परेशानियां, सतकलम 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 सतकलम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज इनके हर प्रकार के कामों में आशीष देने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। हर प्रकार की बीमारियों में, हर प्रकार के दुख में, हर प्रकार की तकलीफों में, हर प्रकार की समस्याओं में इनका साथ देने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर के वचन में विश्वास रखिए, खुदा आपके जीवन को छुएगा, आपको आशीष करेगा, आपको ब्लेसिंग करेगा। परमेश्वर के वचनों को याद करिए, यीशु मसीह ने जो कहा उसे याद करिए, उसे याद करिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है। आज आपके आंसू बहते हैं, रोने से कुछ नहीं होगा। यीशु मसीह ने कहा तुम चिंता मत करो, और चिंता करके तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो। यदि आज चिंता करने वाले अपनी जिंदगी में कुछ कर पाते तो कोई लोग अपने आप को मौत की घाट न उतारते। हालेलुया, हालेलुया। कोई व्यक्ति सुसाइड नहीं करता यदि उसके आंसू के द्वारा ही उसके जीवन की समस्या सॉल्व हो जाती या उसका समाधान हो जाता। चिंता करने से उसके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाती। तो ऐसा हो जाता तो उसकी जिंदगी वो कभी मरता नहीं, कभी वो आंसू नहीं बहाता। आज आपके आंसू जो बह रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब आशीष में बदलने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आपके आंसू आशीष में बदलने जा रहे हैं। आपका वीजा नहीं लगता है, आपका पासपोर्ट नहीं बन रहा यीशु मसीह के
नाम से हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से आज वो निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार के व्यक्तियों के कामों के लिए परमेश्वर आशीष देने जा रहा है, बरकत देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु की स्तुति आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतानी ताकत, हे दुष्ट आत्माएं, हे गंदी आत्माएं, हे गूंगी बहरी आत्माएं, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। हालेलुया। आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली है, हर प्रकार की रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से, आपके पैर हाथ को मजबूत करने के लिए परमेश्वर, आपके हार्ट के लिए, आपके प्रॉब्लम के लिए, आपकी बीमारी के लिए, आपके दुख के लिए, आपकी तकलीफों के लिए, आपकी सर्दी जुकाम बुखार, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से यीशु मसीह के नाम से आजाद कर यीशु मसीह के नाम से, आजाद कर यीशु मसीह के नाम से। फायर, आजाद कर यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए कि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया है, आपने हमें संभाला, आपने हमें सुरक्षित रखा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर, जिस तरीके आपने हजारों लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में काम किया है, आपने राजा दाऊद के जीवन में काम किया, आपने सुलेमान के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, आपने राजा हिजकिय्याह के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, आपने योना के जीवन में काम किया है, आपने बहुत सारे लोगों के जीवन में काम किया है पिता परमेश्वर। आज हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं, आपने आयूब के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, उसी तरीके मेरी जिंदगी को देख पिता परमेश्वर। आपने आयूब के जीवन को देखा पिता परमेश्वर, हमने उसके जीवन को पढ़ा पिता परमेश्वर। उसके जीवन में बहुत कुछ था, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। एक समय आया बहुत कुछ था, एक समय आया कुछ नहीं था, एक समय आया फिर बहुत कुछ हो गया। कि परमेश्वर ये आपकी महिमा है, आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से। उसी तरीके आज मेरे जीवन में जो मेरे आंसू बहते हैं, जो आज मैं जो रोता हूँ, आज जो मैं परेशान हूँ, आज जो मैं हताश हूँ, आज मैं जो निराश यीशु मसीह के नाम से, आज मेरे हाथों को मजबूत कर पिता परमेश्वर, आज मेरे पैरों को मजबूत कर, मेरे भाई के जीवन में, मेरे बहन के जीवन में, मेरे माता पिता भाई बहनों के जीवन में, सभी उनको बीमारियों से चंगा कर यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से बीमारियां निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करे, धन्यवाद करे कि परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक चीजों को, बरकत को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति। इनके बच्चों के जीवन को देख पिता परमेश्वर, इनके घर की स्थिति को देख, इनके हालातों को देख, इनके नौकरी को देख, इनके जॉब को देख, इस संसार के लोगों को पिता परमेश्वर देख। क्योंकि आज ये आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, आज ये किसी भी देश विदेश, किसी भी गांव शहर में, कहीं भी किसी भी स्थान में क्यों न यीशु मसीह के नाम से अपने स्वर्गदूतों को भेज यीशु मसीह के नाम से, भेज परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, और वो जाए उनकी रक्षा और सुरक्षा करें। आज जो जिनके पास खाने के लिए नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, आज जो रोते हैं, विलकते हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु की आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, यीशु मसीह के नाम से निकलें। आपके जीवन जो भी समस्या यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा, उस परमेश्वर के नाम से जिसने हमारे लिए लहू बहाया, हम सब पापियों को बचाया, हम सब दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर के जिस तरीके से दुष्ट आत्माओं के हाथों में जाने से परमेश्वर ने हमें रोका और बचाया और हमें ताकत दी, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दी। आज उस परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु की स्तुति, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।